Hi friends, good evening everyone. I am Dr. Ibu. I hope you all are doing great. और प्लीज़ दिवाली सेलिब्रेशंस आप लोगों की बहुत अच्छी रही होंगी, बट आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी सेफ as the cases of coronavirus are increasing day by day. So we have to be extra precautious, we have to be extra conscious, and we have to take care of our safety. And so let's begin with our video topic today, which is थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी. जी हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस होते हैं एक फीमेल की बॉडी में और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं. ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें एज विमेन फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, और हम कैसे उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस घर पर कर सकते हैं. So because third trimester is very challenging phase, and it's always a saying that you don't understand life until it grows inside you. So जब तक लाइफ हमारे अंदर नहीं पनपती हमें लाइफ की गहराई का पता नहीं चलता है. So ये एक बहुत ही एक सच्चा एक वक्तव्य है. So today we will say hello to third trimester. So hi, third trimester of pregnancy. So you are a very cheerful phase, at the same time you are challenging phase. Cheerful क्योंकि time जो है वो आगे आता जा रहा है and you are very excited to see your newborn baby. At the same time it is challenging because it becomes it brings lot of problems along with the happiness, but जो भी होता है एंड में अच्छा ही होता है. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स लीड टू ब्यूटिफुल सॉल्यूशन इन लाइफ, दैट इज़ योर बेबी. सो आज हम बात करेंगे अबाउट प्रॉब्लम्स इन थर्ड ट्राइमेस्टर और क्या क्या इनके सॉल्यूशंस हैं. सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो गाइज. सो जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग दिस थर्ड ट्राइमेस्टर, दैट इज़ स्किन. सो स्किन में ऐसा क्या होता है ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर? स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं. लाइक आपकी स्किन में पिगमेंटेशन होती है या फिर ब्लेमिशेस हो जाते हैं. सो हर एक की प्रेगनेंसी डिफरेंट है, हर एक के चैलेंजेस भी डिफरेंट है. किसी को कोई सिम्टम ज़्यादा सफ़र करने पड़ते हैं तो किसी को कोई सिम्टम ज़्यादा सफ़र करने पड़ते हैं. सो एवरीबडीज़ बॉडी इज़ डिफरेंट, प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट. So we will discuss in journal about the problems and solutions during third trimester. Like skin के बारे में अगर हम बात करें, skin एक बहुत ही sensitive area है body का, and skin में जो changes आते हैं वो hyper pigmentation भी हो जाती है. किसी को यहाँ पे brownish spots हो जाएंगे या फिर blemishes हो जाते हैं जिनको छाइयाँ बोलते हैं, blackish हो जाते हैं skin. and उसके अलावा आपके एक्नी प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है जिससे एक्नी हो जाती है फेस के ऊपर, ऑल ओवर योर फेस. एंड बिसाइड्स दैट स्किन में आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं. आपकी स्किन जो है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल स्किन ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स योर स्किन माइट बिकम ब्लैक, और थोड़ा सा मिलिज्मेटिक, थोड़ी ब्लैकिश हो सकती है स्किन, पिगमेंटेड हो सकती है. सो ये सारे चेंजेस आपकी स्किन में नॉर्मली देखने को मिलते हैं, बट ये चेंजेस जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी. बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई नो इट्स अ ह्यूज कंसर्न स्पेशली फॉर विमेन अबाउट देयर स्किन. सो प्रेगनेंसी में आप ट्राई करें कि आप नेचुरल मेथड्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स ही अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करें. लाइक डेली यू कैन यूज़ फ्रेश एलोवेरा फ्रॉम द एलोवेरा लीफ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ नॉर्मल वीकेंड्स पे आप लगा सकते हैं नॉर्मल जो फेस पैक्स होते हैं. डिपेंडिंग ऑन योर स्किन आप फेस पैक यूज़ कर सकते हैं. घर पे बनाए हुए फेस पैक्स वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं आपकी स्किन के लिए. एंड बाकी हैव पेशेंस, आफ्टर प्रेगनेंसी योर स्किन विल डेफिनेटली बिकम नॉर्मल. सो एक और जो प्रॉब्लम हमें बहुत कॉमन फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ हार्ट बर्न एंड कॉन्स्टिपेशन. हार्ट बर्न में क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे स्टमक का एसिड होता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, बट हार्ट बर्न के केस में जो एसिड है वो बजाय हमारे स्टमक में रहने के, बिकॉज हमारा जो स्टमक है वो छोटा हो जाता है इन प्रेगनेंसी, एंड यूट्रस हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से एसिड जो है वो उसका फोर्स ऊपर की तरफ लगता है. एसिड जो आपको फील होता है, एसिड रीगर्जिटेशन मीन्स आपका एसिड जो है वो आपके गले में जो इकट्ठा हो गया है. सो
आपको चोकिंग फील होती है, आपको गले में एसिडिक फील होता है, यू आर नॉट एबल टू स्लीप. सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दैट? द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट इज़ ट्राई एंड टेक योर मील्स 3 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड. एटलीस्ट सोने में और खाने में 3 घंटे का गैप दे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लेंटी ऑफ वाटर ले. एक टाइम पे हैवी मील्स अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा हैवी मील्स नहीं ले एट अ टाइम. एंड एक टाइम के ऊपर लाइट मील्स लें आप. हैवी मील्स को जो है हर कॉस्ट पे अवॉइड करें. जंक फूड अवॉइड करें, स्पेशली रात को. फ्राइड, स्पाइसी, ग्रीसी, ये सारे फूड्स, मैदा वाला खाना, ये सब हैवी फूड्स रात के टाइम अवॉइड करें. और एक बार में एक नॉमिनल क्वांटिटी लें, बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना खाएं. सो हार्ट बर्न जो है इन सब चीज़ों से प्रिवेंट हो सकेगा आपका. यदि हो गया तो आपका कंट्रोल हो जाएगा या ठीक हो जाएगा. सो वन मोर थिंग इज़ कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लाइक वी ऑल नो इन डेली लाइफ. बट इन प्रेगनेंसी वी women आर मोर वल्नरेबल टू कॉन्स्टिपेशन. सो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइब्रस फूड लेना है, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है, आपको वॉक करते रहना है, एंड आपको फिज़िकली एक्टिव रहना है. एंड आपको फ्रूट्स लेने हैं, फ्रेश फ्रूट्स, हर एक कलर के फ्रूट्स लें, फ्रूट जूसेस लें. एंड सारी जो है वेजिटेबल्स आप लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें. लाइक यू कैन हैव पीस ले सकते हो, मटर या फिर बीन्स ले सकते हो. टमाटर खाएं, खीरा खाएं, फाइब्रस फूड लें, हर तरीके की वेजिटेबल खाएं. ऑयल को अवॉइड करें, कम से कम ऑयल लें अपनी डाइट में. सो दीज आर द थिंग्स जो आपको कॉन्स्टिपेशन में ध्यान रखें. यदि आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड इट्स आउट ऑफ कई दिन हो गए हैं, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर. एंड अदरवाइज योर डॉक्टर माइट रिकमेंड यू टू हैव ईसबगोल इनसाइड द मिल्क. सो आप ईसबगोल भी मिल्क में डाल के ले सकते हैं एट नाइट, सो जिससे आपका स्टमक क्लियर हो जाए. वन मोर थिंग इज़ very common in pregnancy, that is especially in third trimester, itchiness and dryness of the skin, of especially of your breast, your stomach, your legs. आपको बहुत ज़्यादा itching होगी अपनी breast पे या stomach पे, legs पे, especially स्टमक एरिया, बिकॉज यूट्रस एक्सपैंड कर रहा है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेच कर रही है, स्टमक की एक्सपैंड कर रही है स्किन, जिसकी वजह से वो ड्राई हो जाती है, इची हो जाती है. सो आपको डेली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है. आपको बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से बाथ नहीं लेना है, आपको ल्यूक वार्म वाटर से ही बाथ लेना है विंटर्स में भी. एंड स्किन को मॉइस्चराइज करना है डेली बेसिस पे विद कोकोनट ऑयल. यदि आपकी स्टमक या बेली की स्किन के ऊपर रैशेस हो गए हैं इचिंग कर करके, या फिर इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, यू कैन ऑल्सो अप्लाई सरसों का तेल. सरसों का तेल एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, उससे आपके जो रैशेस हैं वो सूदन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, आपकी इचिंग भी कंट्रोल में आ जाएगी. एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का जो मिक्सचर होता है वो भी, उससे भी आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी. वो भी आप डेली बेसिस पे अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं. सो एक और चीज़ जो आपको फेस करनी पड़ती है वेरी कॉमनली ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ बैक एक. बैक एक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका रैपिड वेट गेन हो रहा है, आपकी एपेटाइट इंक्रीज़ हो रही है, आपकी भूख बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर से शिफ्ट हो चुका है. सो आपको बैक एक होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रेगनेंसी में आप बैक एक को कंट्रोल करने के लिए आप कोल्ड कॉम्प्रेसेस भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बैक पे, आप हीटिंग पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बैक के ऊपर. एंड आपको पोस्चर का ध्यान रखना है. आपको उठते टाइम साइड करवट लेके और फिर उठना है, आपको डायरेक्ट सीधा नहीं उठना है. एंड बैठते टाइम भी लेग्स फोल्ड करके नहीं बैठना है, एक पे एक लेग फोल्ड करके ऐसे नहीं बैठना है. आपको बैक स्ट्रेट रखनी है वाइल सिटिंग, एंड योर फीट शुड बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड. आपके दोनों पैर ग्राउंड पे फ्लैट होने चाहिए और आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए जब आप बैठे हैं. सो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है इन ऑर्डर टू कंट्रोल बैक एक. कोई भी पेन किलर, कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, बिकॉज इनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है. प्लेसेंटा एक कनेक्शन है मदर और फीटस, बेबी के बीच में. सो कोई भी मेडिसिन आप लोगे इट माइट क्रॉस द प्लेसेंटा और वो आपके फीटस को, आपके बच्चे को, बेबी को हार्म कर सकता है. सो आपको किसी भी कॉस्ट पे कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में कोई मेडिसिन नहीं लेनी है. नॉट इवन अगर जैसे जिन फीमेल्स को बुखार होता है या कुछ भी, उनको पैरासिटामोल तक नहीं लेना है. यू हैव टू रिलाई ऑन नेचुरल मेथड्स, यू हैव टू रिलाई ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स. लेकिन आपने बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं लेनी है जो एलोपैथी मेडिसिन होती हैं. सो वन मोर थिंग,
एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम इज़ लेग क्रैम्प्स जो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा। उस केस में भी आपको बिल्कुल पेन किलर नहीं लेनी है, आपको अपने नीज़ की, आपकी जॉइंट्स की या आपके बोन्स की, लेग्स की मसाज करनी है विद तिल के तेल से भी आप कर सकते हो मसाज, कोकोनट ऑयल से भी आप मसाज कर सकते हो। एंड सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको क्रैम्प्स पड़े, आपको टी कॉफ़ी भी अवॉइड करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट लेनी है एंड आपको फिजिकली एक्टिव रहना है ताकि ड्यू टू वेट गेन आपकी लेग्स पे ज़्यादा वेट ना पड़े और क्रैम्पिंग जो है वो कंट्रोल में हो। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपको मेक श्योर करनी है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज़ ब्लीडिंग ऑफ गम्स। गम्स यदि आपके ब्लीड करते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट योर डेंटिस्ट ऑल्सो। इन द मीन वाइल घर पे भी आप ओरल हाइजीन मेजर्स फॉलो कर सकते हैं। दिन में 2 बार आप ब्रश करें एंड आप कुछ भी खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें। स्वीट फूड को आप डेफिनेटली अवॉइड करें बिकॉज़ मीठा खाने से आपके और दांत टूट डिके और वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन प्रेगनेंसी। एंड कैल्शियम रिच डाइट आप लें बिकॉज कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी और आपके दांतों के लिए भी और आपकी बोन्स और जॉइंट्स के लिए भी। मेक श्योर कि आप पूरी प्रेगनेंसी में अपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लें, अपने आयरन के सप्लीमेंट्स लें और अपने विटामिन डी ऑन अ डेली बेसिस लें। आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट आपको डेली लेना है एक एंड विटामिन डी आपको वीक में एक बार ज़रूर लेना है। इसके अलावा आप अपनी बॉडी को, अपने बेली को सोक भी कर सकते हो डेली विटामिन डी लेने के लिए। आप सन एक्सपोजर भी ले सकते हो 10 to 15 मिनट्स, जो एक नेचुरल सोर्स है आपकी हड्डियों के लिए और आपके बेबी की बोन्स के लिए भी एंड टीथ के लिए भी, जॉइंट्स के लिए भी। सो और यदि हम बात करें और प्रॉब्लम्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, येस डेफिनेटली आप थोड़ी सी भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस फील होगी, आपको चोकिंग फील होगी या आपको थकावट फील होगी, आपको लगेगा आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। इन दैट केस यू हैव टू टेक रेस्ट, यू हैव टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, मैक्सिमम पानी लें एंड रेस्ट करें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत ज़्यादा खाना अवॉइड करें और हेल्दी डाइट पे ही रहें, हैवी फूड अवॉइड करें एंड ग्रीसी, ऑयली, स्पाइसी ये सब अवॉइड करें। ऑर्गेनिक फूड पे रहें, फ्रूट्स खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। एक और जो प्रॉब्लम हुआ आपको बहुत कॉमन फेस करनी पड़ेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर इज़ इंसोम्निया। आपको बार बार वॉशरूम जाना होगा, आपको बार बार पी करने की जो है टेंडेंसी रहेगी, आपको यूरिनेट करने की या बाथरूम जाने की बार बार टेंडेंसी रहेगी। सो आप मेक श्योर करें कि आपका वॉशरूम जो है वो आपके रूम के बिल्कुल पास हो एंड उसके अलावा आपको जो है इंसोम्निया के लिए थोड़ा सा सूदिंग रिलैक्सिंग लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे फ्री ऑफ स्ट्रेस। आपको थोड़ा मेडिटेशन करें एंड डेली सुबह मॉर्निंग में योगा करें, थोड़ा शांत बैठें, तो जो है कामिंग म्यूज़िक सुने, स्ट्रेस रिलीफ लाइफ लीड करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर बेबी ऑल्सो एंड आपके लिए भी सूदिंग रहेगा। सो आपका इंसोम्निया काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जिनकी हमने बात करी है। एक और जो प्रॉब्लम है दैट इज़ आपको वेजाइनल डिस्चार्ज भी रहेगा स्पेशली ड्यूरिंग लास्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सो वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है नॉर्मल है वेजाइनल डिस्चार्ज मिल्की कलर का या ट्रांसपेरेंट कलर का, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा पस कंटेनिंग या ब्लड आ रहा है या स्पॉटिंग हो रही है या येलोइश कलर का, ग्रीनिश कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज है विच इज़ फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल है, सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर फॉर दैट। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर और किसी भी कॉस्ट पे आपको कभी भी कोई भी पेन किलर या कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है बिकॉज दैट इज़ फेटल फॉर योर बेबी। And guys, it's a cheerful phase of your life, so enjoy it to the fullest and I wish all the best to all the pregnant women and I respect them, I salute them. You know, it is a most cheerful phase of life, most exciting and most happy phase of life because आप एक life को जो है carry कर रहे हैं within yourself. So I wish all of you
बेस्ट ऑफ लक. And if you have any doubts about third trimester problems and the solution you want to ask something, तो आप definitely आप comment नीचे जो section है वहाँ पे आप comments में आप लिख के मेरे से पूछ सकते हैं. So that's all from my side today. All right, all the best.